नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार के डिप्टी सीएम और गृह विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी के एक बयान पर बिहार में राजनीतिक बवाल मच गया है। दरअसल सम्राट चौधरी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की संपत्ति को लेकर बयान दिया है, जिसके बाद अब पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पटना में एक निजी चैनल के कार्यक्रम में सम्राट चौधरी ने हिस्सा लिया था। इसी कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद रजिस्टर्ड अपराधी हैं। सम्राट चौधरी ने बहुचर्चित चारा घोटाले का भी जिक्र किया और कहा कि सीबीआई और ईडी लालू की संपत्ति को अटैच कर चुकी है। राजधानी के संजय गांधी जैविक उद्यान के पास एक बिल्डिंग भी है जो कि सालों से बंद है, उसे आज तक नहीं खोला गया। इस बिल्डिंग में सरकारी स्कूल खोला जाएगा। सम्राट चौधरी ने आगे कहा, अगर इस बिल्डिंग में बच्चों के लिए स्कूल खुला तो लालू प्रसाद को भी अच्छा लगेगा और बिहार की जनता को भी अच्छा लगेगा। हालांकि उनका यह भी कहना था कि इस बिल्डिंग को खोलने के पहले उसकी मरम्मत की जाएगी। बातचीत के क्रम में सम्राट चौधरी का यह भी कहना था कि लालू प्रसाद की संपत्ति को भी सरकार जब्त करेगी और बच्चों के लिए सरकारी स्कूल खोलेगी। बिहार के गृह मंत्री का यह भी कहना है कि जिन अपराधियों ने पैसा और प्रॉपर्टी अर्जित की है उन्हें सीज करके उसमें स्कूल खोला जाएगा। सम्राट ने कहा, लालू प्रसाद रजिस्टर्ड अपराधी हैं। अपराधी चाहे कोई भी हो, एक ना एक दिन जेल में सबको रहना ही होगा। सरकार को अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को सौंपना होगा। मैं धमकी नहीं देता हूं, कार्रवाई करता हूं। सम्राट चौधरी के इस बयान का जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी ने समर्थन किया है। वहीं अब राष्ट्रीय जनता दल खुलकर के मैदान में आ गई है। पार्टी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा, जब से सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं सिर्फ अनगढ़ प्रलाप कर रहे हैं और गरीबों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ा, दलितों के घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं। बुलडोजर नीति चलाने वाली सरकार जनता के हित और सवाल पर नहीं काम कर रही है। बिहार में जो नई सरकार बनी है वो बुलडोजर नीति के माध्यम से गरीबों से घरों पर बुलडोजर चला रही है, उनकी आंखों में आंसू दे रही है। उन्होंने आगे कहा, सम्राट चौधरी आप गृह मंत्री हैं, आप खुद को कानून को हाथ में लेने की बात मत कीजिए। आपको ये स्पष्ट करना चाहिए कि आपके ऊपर प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाया था उस पर आपने अब तक सफाई क्यों नहीं दी है। यानी कि सीधे तौर पर सम्राट चौधरी का एक्शन मोड जारी है, लेकिन अब ये एक्शन देखा जा रहा है कि किस तरीके से लालू पर भी भारी पड़ने वाला है और इसी को लेकर विपक्ष तिलमिला चुका है। विपक्ष तरह तरह की बयानबाजी कर रहा है कि आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, आपको पहले खुद को डिफेंड करना होगा, आपको पहले खुद के बारे में बताना होगा। वहीं इसी को आपको बता दें कि किस तरीके से लगातार बयानबाजी इसमें जारी है। आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके का माहौल बन रहा है, जिस तरीके से देखा जा रहा है, लगातार एक के बाद एक बयानबाजी सामने आ रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार बयानबाजी कर रहा है। ऐसे में आगे चलकर क्या कुछ होता है देखना बेहद दिलचस्प रहेगा, किस तरीके की बयानबाजी जो है और सामने आती है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।